क्योंकि इस संसार में जब हमें कुछ अच्छी चीजें प्राप्त होनी होती हैं तो तपस्या के बाद ही प्राप्त होती है। क्योंकि जब जब हम लोगों के जीवन में सुख आया है, आपके जीवन में अगर सुख है तो आप जानना कि दुख आपके बहुत करीब है। किस क्षण किस घड़ी आपके सर पे दुख आ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपके पास दुख है तो आप जानना कि हम सुख के बहुत करीब हैं। इसीलिए संत महात्माओं का, शास्त्रों का यही कहना है कि हम लोगों का अगर देखा जाए तो हम लोगों का हितैषी सुख नहीं है, हम लोगों का हितैषी दुख है, जिसको कोई नहीं चाहता। यही कारण है कि हम एक दिन और चर्चा किए थे कि बिन बुलाए दुख चला आता है, लेकिन सुख के लिए पूजा पाठ करना पड़ता है, जप तप करना पड़ता है, धार्मिक अनुष्ठान करते करवाते हैं, दान पुण्य करते हैं। ये सब कुछ हम सुख के लिए करते हैं। लेकिन दुख के लिए हम कुछ भी अपने जीवन में ऐसा नहीं करते। हम लोग कोई पूजा पाठ नहीं करते, कहां भगवान हमारे पर अब दुख आ जाए, लेकिन दुख बिन बुलाए चला आता है। क्यों चला आता है? क्योंकि भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए आपके पास दुख आता है। आप कहेंगे ये कौन सा प्रेम है? यही तो प्रेम है। और आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोग विवाह करते हैं, गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, तो बताओ सुख मिला आज तक कि दुख मिला? अगर आप गणना करें कि जब से विवाह हुआ है और अब संतान जन्म ले चुकी है, संतान का विवाह भी कर दिया आप लोग, तो हमसे ज्यादा तो आप लोग जानेंगे कि इतना उम्र व्यतीत किए, आप कभी जोड़ घटाना किए कि इतने दिन में हमको सुख मिला ज्यादा या दुख मिला? सबसे ज्यादा आपको दुख मिला होगा। 24 घंटा देखे होंगे तो 24 घंटा में एक आध दो घंटा सुख मिला होगा, नहीं तो 22 घंटा 20 घंटा आप दुख में ही आप तिल तिल जल रहे हैं। कहीं किसी बात को लेके, कहीं किसी बात को लेके, कहीं किसी बात को लेकर आपको दुख ही मिल रहा है। और दुख आता इसीलिए है। कुंती महारानी कहती हैं कि बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए, और सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय से जाए। सुख आ जाता है तो हम लोग इतना बौरा जाते हैं। यही तो आप लोग कहते हैं ना, आपकी भाषा में बौरा जाते हैं। तो सुख आता है तो पागल हो जाते हैं हम लोग। दारू की शीशियां खुलने लगती है, जीवों की बलि चढ़ने लगती है। तो ऐसा आनंद क्यों देंगे भगवान, बताओ? अगर आपको आनंद देंगे और आप केवल एक व्यक्ति आनंदित हो, उसके पीछे 50 जीव चले जाएंगे, तो ऐसा आनंद आपको क्यों देंगे? इससे अच्छा तो दुख है कि कम से कम मुंह बना के घर में तो बैठे हो, कम से कम दारू खाने तो नहीं जा रहे हो, कम से कम जीवों की हत्या तो नहीं कर रहे हो कि चलो भाई आज मूड खराब है कुछ नहीं करेंगे, उससे तो बच गए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनडायरेक्ट वे में तो आपका दुख ही हितैषी है। आप अपने बच्चों को देखो, ज्यादा सुख सुविधा देते हैं वो पागल हो जाते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। जिनके बच्चे सुख में पले हैं उनको देखो आप। तो सुख हम लोगों का हितैषी नहीं, हम लोगों का हितैषी दुख है। और जिसके जीवन में
जिसके जीवन में दुख आता है, आप जानना कि उसके पास अब सुख आने वाला है, वो सुख के बहुत करीब है। और अगर आप सुखी हैं तो जानना कब आपके सर पे दुख आ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता।